अरे तड़ी पार चौकीदार बेशर्मो सुधर जाओ। चुनाव आयोग थूक कर चाटा है, ईवीएम हैक करने की पूरा दावा कर दिया। चुनाव आयोग अपनी बातों से क्यों फिर रहा है भाई? इसका मतलब कि ईवीएम खराब है। बसपा प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिला। चुनाव आयोग के बाद जो ईवीएम है उसमें हाथ पैर है। अरे योगी जी, सर पे बाल नहीं, दिल में जज्बात नहीं, तुम ऐसी बात करो, ये तुम्हारी औकात नहीं। कोर्ट हम जा रहे हैं क्योंकि सरकार इतनी निकम्मी उछली है कि सुनेगी नहीं। तुम मंदिर ही बनवा रहे हो ना कि 22 को सिनेमा खड़ा कर रहे हो वहाँ पे। ना नरेंद्र मोदी की औकात है, ना अमित शाह की औकात है। गू खा लेते हैं लोग, गोबर खा लेते हैं। अंधभक्त कहते हैं गू खा के, उनका तो गू खाने का काम है। प्रधानमंत्री जी गौमूत्र पिए, फिर थोड़ा सा गोबर खा के दिखाया जैसे अंधभक्त खाते हैं। अगर मान लीजिए गोबर खाने से बीमारी दूर होती, जितने संत हैं बेचारे तो गोबर ही खा के अपना जीवन कर लेते, क्यों भी अस्पताल जाते? इनके आगे भक्त दो तरह के हैं, एक लंडूरा भक्त है और एक अंधभक्त है। चुनाव आयोग जाएगा जेल। अगर आप कह रहे हैं ईवीएम सुरक्षित है और उसमें कुछ नहीं किया, तो आप दीजिए ना ईवीएम लोगों को, वो हैक करके दिखा देंगे। और वो हैक हो गई, जो अपनी पत्नी को सम्मान न दे सके, ये ढोंगी बहरूपिया है और इसका बहरूपियापन हम निकाल देंगे अध्यक्ष चुनाव में। और अब दोस्तों मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से ईवीएम का मुद्दा बिल्कुल इस टाइम गरमाया हुआ है, यानी कि पिछले 2 दिन से लगातार वकील जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। 2 दिन पहले वकीलों को पुलिस ने डिटेन कर लिया और कल जंतर मंतर पर भारी तादाद में वकील उतरे और वो कह रहे हैं कि ईवीएम से हम चुनाव नहीं होने देंगे। एक टीम बनाई जा रही है जो ईवीएम के खिलाफ इस बार लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय सरकार और खासतौर पर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने 8 लाख नई मशीनों का ऑर्डर कर दिया है। यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कि ईवीएम से चुनाव होंगे। पूरे मुद्दे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी पंडित विजय शर्मा मौजूद है। बाल योगी जी, ईवीएम का एक तरफ विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग थूक कर चाटा है। अच्छा, पूछे कैसे, मैं बताता हूं। कैसे? चुनाव आयोग ने अभी कहा कि हम नोटिस भेजेंगे, उन सबको यहाँ बुलवाएंगे और ईवीएम को उनको देंगे, वो हैक करके दिखाए। यही है बात हुई थी चुनाव आयोग से। जब वकीलों ने ईवीएम हैक करके डमी पीस दिखा दिया, ईवीएम हैक करने की पूरा दावा कर दिया, अब चुनाव आयोग अपनी बातों से क्यों फिर रहा है भाई? क्यों नहीं दे रहा है ईवीएम? इसका मतलब कि ईवीएम खराब है। इसका मतलब कि चुनाव आयोग डर गया वकीलों से, पहला पॉइंट। दूसरा मुद्दा क्या है? ये मुद्दे का तूल तब पकड़ा जब संतों ने इस मुद्दे को बनाया जी। पहला मुकदमा जब हमने ज्ञानेंद्र मिश्र से मिलकर संत बाल योगी महाराज, मतलब मैं खुद इस मुद्दे को उठाया, तो मुद्दा भाई हिंदुओं की नजर में भी आया कि भाई मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि आप देखिए कि बसपा प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिला। 17-15 हजार ईवीएम की मासिक पत्रिका, दैनिक पत्रिका में छपा, उसमें संज्ञान नहीं लिया गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप जिंदा हो, आपको ठेलेंगे तो आप समझ जाओगे, माइक छोड़ दो गिर जाएगा। तो इसका तो हाथ पैर है नहीं। तो ईवीएम के हमारे जो चुनाव आयोग के बाद जो ईवीएम है उसमें हाथ पैर है। अच्छा, वो अपने चलती है और कब्रिस्तान में पहुंच जाती है, अपने चलती है तो कहीं किसी गाड़ी में पहुंच जाती है। तो इसीलिए हमें डर है कि मशीन में जादू है। अच्छा, हाँ। और मोदी जी का जादू चल तो नहीं रहा है वहां पर? अब मैं आपसे पूछता हूँ, जादू चल रहा है यहाँ? मोदी जी का तो कोई औकात ही नहीं इसमें बोल सके। कौन है मोदी? देश का प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री। तो वो सिर्फ लोकतांत्रिक तरीकों से प्रधानमंत्री बने रहे। चुनाव का मुद्दा चुनाव आयुक्त और कोर्ट का होता है और हम आम जनता बन के पीआईएल डाले हैं। वो अपना चुनावी भाषण में ध्यान दें, झूठ बोलने में ध्यान दें, इधर मत ध्यान दें। पहला पॉइंट, उनसे कोई मतलब नहीं। सरकार का इससे कोई इंटरफेयर है नहीं। ये मसला तो जनता द्वारा उठाया गया है और कोर्ट हम जा रहे हैं क्योंकि सरकार इतनी निकम्मी उछली है कि सुनेगी नहीं। तीसरा मुद्दा ये है, अब चुनाव आयोग अगर ये चीज पलट रहा है और वो ईवीएम नहीं दे रहा है, गिरफ्तारी करवा रहा है, अब कह रहा है कि हमें कोई जवाब नहीं देना है, इसका मतलब कि चुनाव आयोग डर गया और वो फेल है, उसके पास जवाब नहीं है। क्योंकि चुनाव आयोग ने ही माना है कि मेरी 20 लाख ईवीएम गायब है। अब बताओ, चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारी ईवीएम सुरक्षित है एकदम, बिल्कुल चुनाव है, हमारे पास सारी ताकतें हैं। तो भाई ये बता दो 20 लाख ईवीएम गायब कैसे हो गई? क्या आपने भी सरकार को निकम्मी कहा? आपने सरकार को भी निकम्मी कहा? आपके सवाल पर क्या आपने दहेज दे दिया आपने बीजेपी वालों को? बीजेपी वालों को दहेज दिया गया? आपने सरकार को भी निकम्मी कहा। इस बात पर आ रहा हूं कि निकम्मा उसको कहा जाता है जो काम ना करे। सरकार तो काम कर रही है, मंदिर बनाया ना सरकार ने, जो चीज नामुमकिन था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक बात बताना जी। ड्राइवर लोग जब धरना दिए थे तो मंदिर के लिए दिए थे कि अपने पेट के लिए दिए थे? पेट के लिए दिए थे। हाँ। किसान जो बैठा था वो मंदिर के लिए बैठा था या अपने पेट के लिए बैठा? पेट के लिए बैठा था। एक बात बताओ, तुम मंदिर ही बनवा रहे हो ना कि 22 को सिनेमा खड़ा कर रहे हो वहां पे, क्यों बार बार मंदिर का नाम लेते हो? हिंदुओं को आस्था का प्रतीक है, मंदिर बन गया, वो खुश हैं आस्था के हिसाब से। लेकिन आज उसका प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हो आप? क्यों? क्योंकि आपकी औकात नहीं है। मैं फिर बोल दे रहा हूं, ना नरेंद्र मोदी की औकात है, ना अमित शाह की औकात है। अच्छा। ना पूरी भाजपा की औकात है कि वो एक भी मुद्दे पे चुनाव लड़ ले। मैं दावे से चैलेंज करता हूं देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री से
प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। मैं अरे भैया तो भगवान है, हाँ? खुदा है क्या? क्या प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री है ना, हाँ। कोई जानवर वानवर तो नहीं ना कि शेर हो रहा है पंजा मार देगा। तुमने पागल आ जाते हो एकदम से। अरे शेर पाला यार, हमें भी देखने दो अपने शेर को। कुत्ता थोड़ी ना पाला हमने, शेर पाला है ना। हाँ सुनो, खर्चे बड़े होते हैं शेर के। अरे का 56 इंच की छाती है। 7 शेर आए थे, मर गए बेचारे सब। 7 शेर बाहर से आए थे, मर गए। अब बताओ, शेर तो अपने आप मर जा रहे हैं, हम क्या करें? शेर और कोई नहीं है, सब गीदड़ हैं। भाजपा में सब गीदड़ हैं। अच्छा। तो मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूं कि कभी वो आए और अपने बयानों पे नजर डालें। तो मुझे लगता है कि तब उन्होंने गांजा पी के इंटरव्यू नहीं दिया, अब गांजा पी के इंटरव्यू देते। उन्होंने कहा हाँ। कि भाई बहनों, ऐसे वो बोलते हैं ना, समझिए, भाई बहनों, दुनिया के बड़े बड़े देश भी बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, आज भी ठप्पा लगाते हैं आदमी। अब आज बांग्लादेश के चुनाव में शेख हसीना, वहां की प्रधानमंत्री ने ठप्पे पे वोट दिया। तो प्रधानमंत्री को प्यार क्यों है, आई लव यू क्यों है? और यही प्रधानमंत्री जी हाँ। उसको आई हेट यू बोल रहे थे। तो इनके यहाँ पे चक्कर यही है, सरकार जब नहीं रहेगी तो जितने भी ये मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब इनके जो है बहुत कंप्लीटली, बहुत क्लोजली मुद्दे हो जाएंगे। जब चुनाव जीत जाएंगे तो गू खा लेते हैं लोग, गोबर खा लेते हैं। इनको गू खाने की आदत बहुत पुरानी पड़ी है। मैं तुमको बता दूं, सही बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा 100 दिन में महंगाई कम, 15 दिन में महंगाई बढ़ गई आते ही। फिर उन्होंने कहा पक्का मकान देंगे, पता चला चलेला बाबा का बुलडोजर, मकान टूटने लग गया। मतलब जो उन्होंने कहा उसका जस्ट उल्टा हुआ। शौचालय बना के दिए प्रधानमंत्री ने। और मंत्र में क्या गाली दी थी उन्होंने, अबे मैं सुना दूं, अंगेन राज्यम, और लास्ट में क्या बोला? तो वही मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कहिए मंत्रों का उच्चारण करिए, वहां पे कोई अशब्द पर प्रयोग ना करें। तो अब आप समझते जाओ। पहले मोदी जी ने कहा नोटबंदी से एक भी आतंकवादी हमला नहीं होगा। अमित शाह ने आपकी अदालत में इसका बयान दिया। अभी जो कश्मीर में हमला हुआ, इनके बाप कर रहे हैं क्या? फिर क्या भाजपा वाले करने जा रहे हैं? फिर अगर नोटबंदी से आपने सभी नक्सलियों की कमर तोड़ दी थी तो नक्सली पैदा कैसे हो रही? और नक्सली पैदा करवाती है भाजपा। आज अगर वो आदिवासी हसदेव का जंगल बचाने के लिए संघर्ष करेंगे तो उनको कुछ दिन में नक्सलवादी बनकर के गोली मार दी जाएगी। ये भाजपा करने शुरू कर दी है। तो भाई आप हमें बताओ ना कि जनता ने वोट क्यों देगी जब ये महंगाई के नाम पे जीरो है, भ्रष्टाचार के नाम पे जीरो है, धर्म। और आप राम मंदिर की बात कर रहे हो जी कि राम मंदिर के फैसले में 2 फैसले आए थे, मंदिर और मस्जिद। तो अगर मंदिर मोदी जी बना रहे हैं तो मस्जिद कौन बना रहा? बोलो बोलो बोलो, मस्जिद मोदी जी बना रहे हैं। अब अगर आप कहते हो कि मस्जिद कौन बना रहा है, अंधभक्त कहते हैं गू खाते हैं, उनका तो गू खाने का काम है। उनको सुबह उठते ही गू और गौमूत्र मिल जाता है, वो इसी से किसी को पीढ़ी मैं इसको इनकार नहीं करता हूँ। गोबर पूजने की चीज है, गौ का गोबर, मूत्र जो है उसको ही पूजने का जर है। लेकिन उनका प्रयोग हम इन पे करेंगे ना कि बच्चा, मान लो कल बच्चा पैदा हुआ, उसको गौमूत्र पे तो खत्म हो गया बेचारा। तो भगवान ने जो चीजें दी हैं उसका प्रयोग की विधि बताई है। अब ये थोड़ी ना कि सुबह उठे तो गौमूत्र पीने लगो। तो भाई अमित शाह कब पी रहा है बताए? ऑन कैमरा मैं उसको दूंगा गौमूत्र, वो पिए। अच्छा, मोदी जी का, अच्छा ये बताओ, मोदी जी का कोई कुछ तो काम पसंद आया होगा पंडित जी आपको? नहीं, पहले गौमूत्र पिए मोदी जी, तब हम मानेंगे कि वो हिंदू हैं। पर वो गौमूत्र पी के दिखाएं। प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं? हाँ ऑन कैमरा। हाँ, प्रधानमंत्री जी गौमूत्र पिए, फिर थोड़ा सा गोबर खा के दिखाए, जैसे अनबत खाते हैं जो उनके भक्त हैं, कि बड़ा टेस्टी है और इससे बहुत दुख हो। देखते हैं ना कि बीमारी हो, और अगर मान लीजिए गोबर खाने से बीमारी दूर होती, जितने संत हैं बेचारे तो गोबर ही खा के अपना जीवन कर लेते, क्यों भी अस्पताल जाते? हम लोग क्यों अस्पताल जाते? तो इन्होंने विज्ञान और धर्म को मिला दिया है। अब इनके यहाँ जो इनके यहाँ के भक्त 2 तरह के हैं, एक लंडूरा भक्त है और एक अंधभक्त है। अच्छा। लंडूरा भक्त सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसको तो तोता ऐसे लड़ाया जाता है। उससे कह दो कि बेटा भैया अंकिता भंडारी का रेप हो गया, तो वो कह देगा रेप होना सही है, मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब सही है। तो उनको तो सबको दिखा देता है। अंधभक्त में क्या है, वो समझते सब है पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे शिवराज कुछ नहीं कर पाए, कुत्ता बना दिया भाजपा ने, आज कहीं नाम नहीं है राजनीति में, कुछ कर पाए? मैं तो इनको जगा रहा था, इतना इंटरव्यू किया कि भैया सरकार बना लो, सरकार बना लो, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, आओ भाई कांग्रेस में हम बनवाते हैं। सुने ही नहीं। इसका मतलब दाल में कुछ काला था, इनके मंत्री भ्रष्ट थे, इसीलिए इन्होंने नहीं गए। ईवीएम पे शक है आपको पंडित जी? अच्छा ये बताओ, फिर मैं तुमसे पूछूंगा, ये माइक निर्जीव है ना, इसका हाथ पैर नहीं है ना, आप अकेले तो जाएगा नहीं, तो ईवीएम कब्रिस्तान में पहुंच कैसे रही है? हाँ, चुनाव आयोग के जो ईवीएम उसमें हाथ पैर है क्या? वो चलती भी है क्या रिमोट से? कोई पहिया फिट है क्या? रिमोट वाली कार है क्या?
बताए हमको। सवाल तो ये उठता है, अगर आप कह रहे हैं ईवीएम सुरक्षित है और उसमें कुछ नहीं किया, तो आप दीजिए ना ईवीएम लोगों को, वो हैक करके दिखा देंगे, और वो हैक हो गई तो चुनाव आयोग जाएगा जेल। चुनाव आयोग जाएगा जेल, और चुनाव जेल जाने के बाद चुनाव होंगे फिर से। अब आप कहोगे अरे पंडित जी आप कहते हो कांग्रेस जीतती तो हम नहीं बोलते। नहीं भैया, ये भी सुन लो, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो जितने राज्य चुनाव जीते हैं उन सारे राज्यों का चुनाव निरस्त किया जाएगा, कोई एक का निरस्त नहीं किया जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री से कहिए कि अपनी बातों में कब तक रहो, अपनी बातों में रहा करो। अरे तड़ी पार चौकीदार बेशर्मो, सुधर जाओ, अपनी बातों में तो रहो। तुम तो अपनी बातों में ही नहीं हो। और हमारे यहाँ रघुकुल री सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। अच्छा, सनातन धर्म का नियम है। तो ये अपनी जो अपनी पत्नी को सम्मान न दे सके, ददर की ठोकरे खिलवाए रुलाए, अपनी सास से उसको मिल, एक बहू का सास के पास अंतिम समय में कुछ नियम कर्म होता है, वो भी आपने करने नहीं दिया। क्या कसूर था जोशा बहन का, क्यों शादी की आपने फिर उससे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना सनातनी है ना ये कुछ है, ये ढोंगी बहरूपिया है, और इसका बहरूपियापन हम निकाल देंगे अयोध्या के चुनाव में। अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है 22 जनवरी को, उसका उद्घाटन की खुशी में मेरी बात, रामनवमी 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 22 जनवरी में कुछ नहीं होगा। कोई अरे हो ना हो, पागलों को होना नहीं चाहिए, मतलब नहीं, गलत है। जब शंकराचार्य मुक्तेश्वर महाराज से बड़े हैं भाजपा वाले, और ये वो मामला जब उन्होंने मना कर दिया तो हम अपने संतों के साथ, अपने हिंदुत्व के साथ हैं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, साफ सीधी बात। आप जितने संत इस उद्घाटन में, मतलब आप जितने संत और छोटे, जैसे आस्था माँ हुई, यति सिंहानंद हुए, काली अगर ये चीज बात का समर्थन करते हैं तो मैं मान लूंगा कि ये दलाल हैं और भाजपा से पैसा खाते हैं। अच्छा। और क्योंकि कंबल बांटते हैं 4, फंडिंग आती है मजबूत, आप फंड करिए, मैं कंबल बांट रही हूँ, मैं तो नहीं बांटता भाई। अब मैं करूंगा तो मेरे पे ईडी सीबीआई लगा दोगे। आप कंबल बांट रही, अंदर ही अंदर पैसा खा रही हैं, ये सब सारे लोगों पर फंडिंग आती है। योगी जी ने भक्तों के लिए एक नया एक ऐलान किया है कि जितनी भी सरकारी बसें हैं सभी में 22 जनवरी तक जो है वो राम के भजन बजेंगे। बताइए बेशर्मो, अरे योगी जी, सर पे बाल नहीं, दिल में जज्बात नहीं, तुम ऐसी बात करो, ये तुम्हारी औकात नहीं। पहले सुनो, इनको सुनाओ जी। योगी जी से एक बात पूछो कि सबसे नंबर 1 पे रेप के मामले में है उत्तर प्रदेश, शर्म आ रही है? ओह शर्म आ रही है? ओ योगी बोल, शर्म आ रही है तेरे को? ये क्या बजाएंगे? उसी बस में, चलती हुई बस में राम का गाना बजेगा, कहीं रेप होता रहेगा। क्या बात करते हो आप? ये बजाएंगे? राम का गाना बजाना राम का गाना बजाना बड़ी बात नहीं है, भजन गाना बड़ी बात नहीं है। लोगों को राम के आदर्शों पे चलाना बड़ी बात है। राम राज्य की तरह लॉ एंड ऑर्डर लेके जाओ। यहाँ थोड़ी ना है कि कर्नाटका में, वहां पे गोवा में हमको तो बीफ खाना अच्छा लगता है भाजपा का नेता, और यहाँ यूपी में, गोवा में काट, यूपी में मार। तो ये दोगले लोग हैं, इन पे थूकने का मन करेगा, पब्लिक थूक रही है। कौन है दोगला? ये मुख्यमंत्री हमारा योगी आदित्यनाथ। क्यों? ये रामराज है। अब मैं तुम गिनाऊं? रामराज नहीं है। अच्छा, रेप के मामले में नंबर 1 रामराज है। सुनो, इसका चेहरा दिखाओ पहले। रेप के मामले में नंबर 1 रामराज, आपराधिक मामले में नंबर 1 रामराज, मंदिर उड़ाने की धमकी देने वाले हिंदू भाई और वही भाजपा से मिले हुए रामराज। अरे थूको यार, तुम भी थूको, आने वाले टाइम में नहीं पब्लिक तुम पर थूकेगी, बात मान लो। ये लोग हिस्से बकवास ढोंग प्रपंच, रोज गोदी मीडिया बैठती है। गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि तीन जो आईटी सेल के मेंबर है उस पर मीडिया कर ले बात। और गुल्लू का कह रहा है जो राम मंदिर जाएगा, उसको जो मंदिर जाएगा उसे वहां पे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। इसको जो टक्कर मारो पीछे से, बाइक से, भाई टक्कर मारो बेशर्मों को, इसको टक्कर मारो, इसको खड़ा करो, इसको टक्कर मारो, ये गिर जाए तो उसको पहले मंदिर ले जाओ, वहां ठीक हो जाएगा। रामदेव भी ऐसे बकवास किया था कि हमारी दवाओं से ये प्रभाव है। पता चला जब उसका साथी जो है ना बालकिशन, वो बीमार हुआ तो आ करने के लिए एम्स गया था। तो ये सब दोगले लोग हैं। साइंस का अपना काम अलग है, ये कोई सतयुग और त्रेता नहीं है। आप जा रहे हैं 22 जनवरी को? ऐसे नहीं। हाँ। ये कोई सतयुग और द्वापर नहीं है कि यहाँ पे प्रभु का अवतार है, या प्रभु के जैसे आप क्या नबी के जब अवतार थे तो उस टाइम के लोग खुशी थे, उनको प्रत्यक्ष अल्लाह का भेजा हुआ दूत मिल गया तो उनसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। इस टाइम पे तो ऐसा कोई है नहीं ना। इस टाइम पे जो व्यवस्था है, जो संपत्ति है, उसी से हम काम चलाएंगे। आप चला कल को बाबा रामदेव कह दे कि मैं जो है उसका सर का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हूँ, हम मान लेंगे। जैसे सर के अंदर खुद कुछ नहीं है, वो कहाँ सर का कुछ बता देगा? बता दो। आप 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में जा रहे हैं पंडित जी? जाएंगे ही, क्यों नहीं जाएंगे? न्योता आया मोदी जी काय का न्योता का? बहुत बोलेंगे, आपको बुरा मान जाओगे आप हमारी बात को। ये लोग क्या बेटी बहू की शादी कर रहे हैं? ये बेटी बहू की शादी है।
न्योता का पत्र घर घर बंटवाया जा रहा है राम मैं भक्तों आपसे को। क्या पूछ रहा हूँ, क्या ये न्योता है किसी की बहन बेटी की शादी है, या ये प्रभु राम के मंदिर का उद्घाटन है? क्या ये नरेंद्र मोदी जी का फिर से कोई सगाई उगाई हो रही है क्या, या अमित शाह के बेटे का सगाई? भैया ये सब फालतू की बातें हैं, इसमें कोई न्योता नहीं चलता, इसमें आग्रह चलता है, निवेदन चलता है, प्रार्थना चलती है। ये क्या सनातन बताएंगे भाई, कोई नहीं जाए इस तरह के में, कोई नहीं जिसके घर में न्योता है वो ना जाए। अब लास्ट में मैं एक बात करके खत्म करूंगा। देखो तेलंगाना में मुस्लिम स्पीकर बना, सभी भाजपा के सांसदों ने गू खाया और कह दिया कि हम शपथ नहीं लेंगे। भाई हम सीधा बोलते हैं गू खाते हैं, ये गोबर को गोबर समझ के नहीं खा रहे हैं, ये मुसलमानों को चढ़ाने के लिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए गोबर खा रहे हैं, इसलिए मैं इनको कहता हूँ गू खाना। अब ये क्या होता है, अब वहां पे मामला हो गया, उन्होंने शपथ नहीं ली। अब मुस्लिम बनाने वाले से, मतलब मूर्ति बनाने वाले से लेके गर्भ वगैरह मार्बल जितना भी काम हो रहा है मुसलमान कर रहा है। तो क्या भाजपा के किसी भी नेता को दिल में हाथ रखे आओ सच में वो अगर सनातनी है तो क्या उसको वहां जाना चाहिए? तो भाजपा वहां से नहीं जाएगी, क्योंकि मंदिर मुसलमानों ने बनवाया है। 5.5 प्रतिष्ठा हम लोग करेंगे, और हम, क्योंकि मुसलमानों से हमें कोई वैर नहीं है, इनको वैर था। तो भाई अगर अब जो जाएगा वो गू खाएगा, भाई गू खाने वाला काम है, इसीलिए ये लोग नहीं जाने वाले। कि मंदिर बनाने वाला मुसलमान, गर्भगृह बनाने वाला मुसलमान, राम की मूर्ति बनाने वाला मुसलमान, मार्बल मुसलमान यहाँ का। तो भैया पहले मांस खाने वाले ने ही छू लिया, अल्लाह के बंदे ने ही छू लिया, तो भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग नहीं जाने वाले, हम जाके उदाहरण करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पंडित बाल योगी विजय शर्मा, जो तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए। पंडित जी का कहना यह है कि जो कुछ चल रहा है ये सब कुछ प्री प्लान है, यानी कि बनाया जा रहा है। उन्होंने एक बात और कहा कि 22 जनवरी को जो उद्घाटन हो रहा है, ये उद्घाटन जो है वो रामनवमी पे होना चाहिए, यानी कि राम जी की जिस दिन जन्म। ये शंकराचार्य शिशिर 1008 शंकराचार्य मुक्तेश्वर महाराज का कहना है, और निचलानंद शिशिर 1008 निचलानंद महाराज ने जो कहा कि क्या मोदी जी वहां पे जो है पूजा पूजा करेंगे तो क्या हम लोग वहां पे ताली बजाने के लिए बैठेंगे क्या? ये बहुत बड़ी बात है, इसको संज्ञान में लेना पड़ेगा आपको जी। तो इस तरह की तमाम टिप्स के लिए जुड़े रहिए, और आप क्या कुछ सोचते हैं वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए PRB।